बहुत सारी क्यूरीज आती हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं गिग रैंकिंग के, फाइवर के ऊपर, या बहुत सारे न्यू सेलर्स कंप्लेंट करते हैं दैट वी आर नॉट गेटिंग ऑर्डर्स। सो यहाँ पे देखें जी, एक बंदे ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि आई सबमिटेड माई ऑफर आफ्टर 15 प्रपोजल्स बट आई गॉट द जॉब। सो यहाँ पे हमारे पास एक और प्रपोज़ल है एंड दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग दैट आई फाउंड। और अगर आप इस तरह के प्रपोजल्स लिख सकते हैं सो दैट वुड बी ग्रेट एंड यू कैन श्योरली विन द प्रोजेक्ट। सो एक ने लिखा प्लीज़ पेस ऑर्डर विद मी। सो अगर एक बंदा जो कि कन्वर्ट करने जा रहा है जर्मन को इंग्लिश के अंदर, सो ही डू नॉट नो दैट हाउ टू राइट इंग्लिश, प्लेस को पेस लिखा हुआ है एंड यहाँ पे ई मिसिंग है प्लीज़ के अंदर। प्रपोज़ल राइटिंग एक आर्ट है और फ्रीलांस मार्केट प्लेस में प्रोजेक्ट्स विन करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप इस आर्ट को सीखें, दैट हाउ टू राइट अ गुड प्रपोज़ल। तो आई वॉज गोइंग थ्रू अ फॉरम ऑन फाइवर और यहाँ पे मुझे एक बहुत ही अच्छी पोस्ट नज़र आई और इसके नीचे जो भी कमेंट्स आए, सो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया एंड आई थॉट कि क्यों ना ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर की जाए। तो अगर आप फाइवर पे काम करते हैं या अपवर्क पे काम करते हैं, दीज टिप्स गोना रियली हेल्प यू टू विन द प्रोजेक्ट्स। सो यहाँ पे कुछ तरीके बताए गए हैं एंड द नेम ऑफ द पर्सन हु पोस्टेड इज़ जॉन मिकल। ठीक है जी। और यहाँ पे वो कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दैट व्हाट आर द गुड वेज टू राइट अ प्रपोजल। मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप इस पोस्ट को खुद भी देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स गो वन बाय वन एंड रीड ऑल दीज पोस्ट एंड द कमेंट्स। और इसके अलावा साथ साथ मैं आपके साथ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें शेयर करता हूँ। सो जॉन माइकल यहाँ पे मेंशन करते हैं कि ही इज़ नॉट अ प्रो सेलर बट ही गॉट सो मैनी ऑर्डर्स फ्रॉम बायर्स रिक्वेस्ट। या अगर आप अपवर्क पे काम करते हैं, सो बाय सेंडिंग प्रपोजल्स टू द क्लाइंट्स। सो बायर रिक्वेस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू गेट ऑर्डर्स, स्पेशली फॉर द न्यू सेलर्स। तो बहुत सारी क्यूरीज आती हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं गिग रैंकिंग के, फाइवर के ऊपर, या बहुत सारे न्यू सेलर्स कंप्लेंट करते हैं दैट वी आर नॉट गेटिंग ऑर्डर्स। सो बायर रिक्वेस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू गेट ऑर्डर्स। अगर आपकी गिग रैंक नहीं हो रही, सो आप बायर रिक्वेस्ट वाली ऑप्शन को इस्तेमाल क्यों नहीं करते। सो लेट्स गेट डीपर इनटू दिस। और सेकंड चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप अपनी गिग के ऊपर रियल क्लिक्स लेके आना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसने एक चीज़ मेंशन की कि अगर आप रोज़ाना की 10 अच्छी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, अच्छा प्रपोज़ल सेंड करते हैं और क्लाइंट एटलीस्ट आपकी प्रोफाइल विज़िट करता है, तो यू गेट 10 क्लिक्स अ डे। और अगर आपको ऑर्डर्स नहीं भी मिलते बाय रिक्वेस्ट के थ्रू, स्टिल यू आर गेटिंग द क्लिक्स और आपकी गिग रैंकिंग में फ़ायदा हो सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अक्सर लोग क्या करते हैं कि प्री रिटन प्रपोजल सेंड करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं एंड दैट्स इट। सो डू नॉट डू दिस थिंग प्लीज़। सो अगर हम इन पॉइंट्स की तरफ आएँ, तो इन पॉइंट्स के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन की गई है कि बहुत सारे बायर्स होते हैं जो कि अपनी रिक्वेस्ट के अंदर एक कीवर्ड मेंशन करते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। लुक एट दिस एग्जांपल। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है और उसके अंदर बायर ने, जो क्लाइंट है, उसने मेंशन किया हुआ है दैट देयर इज़ अ स्पेशल वर्डिंग इनसाइड, शो मी दैट यू हैव read the document, any proposition without the necessary wording will be discarded as unprofessional। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक और इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। सो दिस इज़ अनदर एग्जांपल। यहाँ पे देखें, क्लाइंट ने अपने जो रिक्वेस्ट है उसके अंदर मेंशन किया हुआ है, टू मेक श्योर यू हैव read दिस entire पोस्ट प्लीज़ स्टार्ट योर कवर लेटर विद हे क्रिस। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि क्लाइंट का नाम कोई फ़र्क हो, लेकिन उसने बिल्कुल एंड पे जाके प्लेस किया हुआ है कि आपने जो कवर लेटर है, जो आपका प्रपोज़ल है, जो आपकी रिक्वेस्ट है, वो आपने स्टार्ट करना है हे क्रिस के नाम से। ठीक है, ये एक कोड वर्ड है जिसकी वजह से क्लाइंट को पता चल जाएगा कि इसने एंटायरली मेरी रिक्वेस्ट को रीड किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट बिल्कुल लास्ट में मेंशन करे, वो मिडल में भी मेंशन कर सकता है।
वो ऐसी जगह पे भी मेंशन कर सकता है कि वो बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड नहीं है, लेकिन स्टिल ही वांट्स टू सी कि उसने रिक्वेस्ट को पढ़ा है या नहीं पढ़ा। सो क्योंकि बहुत सारी फेक रिक्वेस्ट आती हैं, लोग कॉपी पेस्ट करके प्रपोज़ल सेंड करते हैं। सो देयरफॉर अब बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसा करते हैं कि वो कोई कीवर्ड मेंशन कर देंगे और ये कहेंगे कि दैट यू शुड मेंशन दिस वर्ड इन योर कवर लेटर, इन योर बाय रिक्वेस्ट, ताकि जो लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, ये वाला वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, उनको फ़ौरन से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। उनका कितना ही अच्छा एक्सपीरियंस है, उन्होंने कितनी ही अच्छी बातें उसमें लिखी हुई हैं। सो हमेशा क्लाइंट की रिक्वेस्ट को केयरफुली रीड करें, और इसके अलावा आपको काम स्टार्ट करने के लिए क्या कुछ रिक्वायर्ड है, इसको मेंशन करें अपने प्रपोज़ल के अंदर, तो ये सारी बातें आपको पता है। सो इसके बाद उसने एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट मेंशन किया कि अपने वर्क सैंपल्स ज़रूर शेयर करें। तो अगर आप अपवर्क पे काम कर रहे हैं, सो वहाँ पे तो अटैचमेंट्स आप कर सकते हैं। अटैच करके आप अपने वर्क सैंपल्स भी शेयर कर सकते हैं, और आप मुख्तलिफ और चीज़ें शेयर कर सकते हैं वाइल सेंडिंग अ प्रपोज़ल। लेकिन अगर आप फाइवर पे हैं तो वहाँ पे अटैचमेंट्स की ऑप्शन नहीं होती। तो उसके लिए बेहतर तरीका है कि आपका कोई पोर्टफोलियो हो और बिहांस के ऊपर या आपकी कोई वेबसाइट हो, तो सिंपल उसका लिंक शेयर कर दें वाइल सेंडिंग अ रिक्वेस्ट। तो वो सिंपल उस लिंक पे जाके आपके जो वर्क सैंपल्स हैं उनको देख सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ लोगों ने कमेंट्स किए, क्वेश्चंस किए, तो उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो अब एक बहुत बड़ा यहाँ पे मैंने इशू देखा, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि अक्सर ऐसे होता है कि फाइवर के ऊपर कोई रिक्वेस्ट पोस्ट होती है और विद इन फ्यू मिनट्स उसके ऊपर 40-50 प्रपोजल्स लोग सेंड कर देते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स 40-50 का नंबर देख के, हालांकि वो उस पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, वो जो भी रिक्वेस्ट पोस्ट हुई है, they are really capable to accept the job and to accomplish the job. So लेकिन वो उन नंबर्स को देख के पीछे हो जाते हैं, एंड दे डू नॉट सेंड द प्रपोजल्स। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि दैट यू शुड नॉट गेट डिस्करेज्ड जब आपके सामने 40-50 का नंबर आए किसी भी रिक्वेस्ट के ऊपर। सो यहाँ पे देखें दैट विद इन अ मिनट इट सीम्स दैट 20-40 sellers ऑलरेडी हैव सेंट ऑफर्स ऑन बाय रिक्वेस्ट। अब ये देखें, कुछ लोगों ने फिर कुछ सॉल्यूशंस बताए कि ऐसा नहीं है, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, कि आपने डिस्करेज नहीं होना। इफ़ देर आर 40-50 प्रपोजल्स, तो यू शुड सेंड योर प्रपोजल अगर आप फुली कॉन्फिडेंट हैं दैट यू कैन रियली कंप्लीट द जॉब। सो यहाँ पे देखें जी, एक बंदे ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि आई सबमिटेड माई ऑफर आफ्टर 15 प्रपोजल्स बट आई गॉट द जॉब, एंड एट द एंड आई वॉज सेलेक्टेड अमंग द 50 ऑफर्स। ठीक है, ये एक और बंदे ने शेयर किया हुआ है। और यहाँ पे है जी, समटाइम्स आई गेट माई ऑफर एक्सेप्टेंस और बायर कॉन्टैक्ट इवन आफ्टर 2 days। तो फ़ौरन से रिस्पॉन्स ना आए, आपने उससे डिस्करेज नहीं होना। अगर 50 प्रपोजल्स आ गए हैं, सो आपने डिस्करेज नहीं होना। सेंड योर प्रपोजल और उसमें अपनी गुड प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रपोजल टेम्पलेट्स को देख लेते हैं, दैट व्हाट काइंड ऑफ अ प्रपोजल यू शुड राइट। सो यहाँ पे हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। सो देयर इज़ अ पर्सन जिन्होंने एक प्रपोज़ल लिखा, सो नाउ यू हैव टू फिगर आउट कि क्या ये एक अच्छा प्रपोज़ल है या ये एक बुरा प्रपोज़ल। सो टेक योर टाइम, यू हैव 20 to 30 seconds, रीड इट एंड लेट मी नो कि इज़ इट अ गुड वन और अ बैड वन। सो अगर मैं इसको रिव्यू करूँ, इस प्रपोज़ल को, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। The first one is maybe he do not have attached any sample work, या उन्होंने कोई अपना कोई पोर्टफोलियो लिंक मेंशन नहीं किया। कि अगर ये बंदा बात कर रहा है कि ही हैज़ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो क्या मैं इसके कुछ सैम्पल्स देख सकता हूँ। ठीक है, ये क्लाइंट के जहन में क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड ये कि इसने यहाँ पे शुरू में ये तो लिखा है, इसने कुछ वर्डिंग्स को रिपीट तो किया है जो क्लाइंट को चाहिए थी, लेकिन
I think he should have asked few questions, he should have suggested few things जो कि क्लाइंट के लिए बेहतर हो सकती हैं इसके प्रोजेक्ट के अंदर। सो अगर मैं इसको रीड करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक इन्होंने अपना ही सारा बताया है, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग, दैट दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग। लेकिन अगर आप थोड़े से क्वेश्चंस पूछ लेते, थोड़ी सी सजेशंस दे लेते दैट हाउ दिस इज़ गोना वर्क, तो वो ज़्यादा बेहतर होता। तो सो दिस इज़ वन एग्जांपल। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास एक सेकंड एग्जांपल है, एंड दैट इज़ thanks for the job invite. It's a pleasure to meet you. Can you please tell me more about your cloud based products and services? Can you send me a link to your site? What web platforms are you using for your site? Do you have a monthly budget in mind for PPC advertising? I realize that this is a good thing that he has asked few questions. उन्होंने उसका जो PPC एडवर्टाइजिंग के लिए जो बजट है उसके बारे में पूछा, और उसके बाद उन्होंने एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन कराया, एंड दैट्स इट। और यहाँ पे अगर पोर्टफोलियो के लिंक्स आ जाते सो दैट वुड बी ग्रेट। लेकिन आप अटैचमेंट्स कर सकते हैं अगर आप अपवर्क पे काम कर रहे हैं। सो इट डिपेंड्स कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरह की हैं, उससे रिलेटेड आप अटैचमेंट्स कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आप यहाँ पे लिंक्स दे सकते हैं। सो दिस वन इज़ अ गुड वन। सो यहाँ पे हमारे पास एक और प्रपोज़ल है, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग दैट आई फाउंड। और अगर आप इस तरह के प्रपोजल्स लिख सकते हैं सो दैट वुड बी ग्रेट, एंड यू कैन श्योरली विन द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे एक बंदा स्टोरी टेलर है, एंड ही इज़ only suggesting the ways that how you can really uh, promote your application or the website। ठीक है, एक बंदा है, उसने अपनी कंपनी लॉन्च की है, उसने एप्लीकेशन लॉन्च की है, एंड ही रियली वांट्स टू प्रमोट इट थ्रू कमर्शियल्स और सम अदर मीडियम। सो यहाँ पे वो सारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है दैट लोग क्या गलती करते हैं जब वो अपनी एप्लीकेशंस को, कंपनीज़ को प्रमोट करते हैं, और मेरा क्या एक्सपीरियंस है, और आप अगर क्या करें तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रपोजल्स, कि जहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ये बता रहे हैं अगले बंदे को दैट प्लीज़ डू नॉट मेक दीज मिस्टेक्स एंड डू फॉलो दीज स्टेप्स, जो कि आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। और आई थिंक श्योरली जो जिसके पास भी ये प्रपोज़ल जाएगा वो एटलीस्ट इससे रब्ता करेगा और इससे कंसल्टेंसी ज़रूर लेगा दैट व्हाट स्टेप्स आई शुड टेक, और मुझे थोड़ा सा गाइड करें। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड वन। ओके, सो दिस इज़ अनदर प्रपोज़ल, और यहाँ पे ये वाली गलती हम सारे करते हैं कि अपने बारे में बताते जाएंगे लेकिन हम प्रोजेक्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जिस भी बंदे ने ये प्रपोज़ल लिखा है वो उसने यहाँ से स्टार्ट किया है, और यहाँ तक वो अपने बारे में ही बताता रहा है कि वो उसका काम करने का, उसके एथिक्स कौन से हैं, वो किस तरह से काम करता है, उसकी क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हें उसने किन किन लोगों के साथ काम किया हुआ है। सो उसने यही सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। दिस इज़ अ गुड थिंग, नॉट अ बैड थिंग, लेकिन एक दो लाइंस के अंदर वो प्रोजेक्ट अगर डिस्कस हो जाता सो दैट वुड बी ग्रेट, मे बी इट कैन ग्रैब द अटेंशन ऑफ दैट बायर। तो यहाँ पे एटलीस्ट आई थिंक उसने अगर कुछ लिंक्स मेंशन किए हुए कि उसने अच्छी कंपनीज़ के साथ काम किया हुआ है, लिंक्स के साथ उसने बात की हुई है। सो इससे हम ये भी सीख सकते हैं कि अगर आपने किसी ऐसी कंपनी के साथ काम किया है जिसकी वेबसाइट लाइव है, जिसका वो प्रोजेक्ट लाइव है, सो ऑलवेज़ मेंशन द लिंक, द रियल लिंक, जो कि वर्किंग लिंक होगा उस प्रपोजल के अंदर। सो दैट वुड बी अ प्लस फॉर इट। लेकिन अगर दो लाइंस हम देखें, सो जो भी बायर है उसको एक छोटी सी विंडो नज़र आएगी, और उसके अंदर सिर्फ पहली दो तीन लाइंस उसको नज़र आ रही होंगी। वो उस पर क्लिक करेगा तो उसको बाकी प्रपोजल नज़र आएगा। तो अगर वो यहाँ से अपना इंटरेस्ट लूज़ कर गया सो इस सब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा नहीं होगा और वो इसको मिस कर देगा, जो कि एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मेंशन किया हुआ है। सो बहुत अच्छा हो अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट को डिस्कस किया जाए, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएँ, सजेशन से स्टार्ट किया जाए, ताकि वो उस क्लाइंट की अटेंशन को ग्रैब करे, और उसके बाद फिर आप अपने लिंक्स, अपना पोर्टफोलियो, अपना सारा कुछ मेंशन कर सकते हैं। तो शुरू करें हमेशा प्रोजेक्ट की डिस्कशन के साथ, जो कि क्लाइंट की अटेंशन को ग्रैब कर सके। ओके जी, इसके बाद मैं आपको बाय रिक्वेस्ट थोड़ी सी दिखा देता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उसमें ये रिक्वेस्ट सेंड की गई। द रिक्वेस्ट वाज कि एक फ्लैट बर्थडे इलस्ट्रेशन बनानी है, नॉट द बर्थडे कार्ड,
having a cake with candle number 23 on it and a boy blowing the candles in open environment and cloudy background, all in cartoon style। ठीक है जी, ये एक रिक्वेस्ट सबमिट की गई फाइवर के ऊपर और उसके ऊपर कुछ प्रपोजल्स रिसीव हुए। सो लेट्स रीड द प्रपोजल्स एंड यू हैव टू डिसाइड कि क्या आप ये गलतियाँ तो नहीं कर रहे जो बाकी लोग कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट हमें रिसीव हुई दे आर अराउंड 30, सो 32 ऑफर्स रिसीव हुई। सो लेट्स फिगर आउट के 32 में से कितनी ऑफर्स काम किए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, सो हेलो, आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट एंड वुड लव टू हेल्प यू विद इट, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी टू डिस्कस मोर डिटेल्स और फॉर मोर आर्ट सैम्पल्स, थैंक्स। सो no project discussion, maybe it's just a copy paste. So let's move on. I can do it, my style is cartoon, no project discussion, no question, no suggestion, nothing. So अगर एक बंदा क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो डिस्कशंस कर रहा है, इसका ये भी मतलब है कि उसने अच्छे तरीके से उसको रीड किया है और उसने थोड़ा सा सोच के थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करके प्रपोजल लिखा है। सो इट मीन्स दैट ही इज़ रियली इंटरेस्टेड एंड द सेकंड थिंग इज़ ही रियली नो कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से कंप्लीट होगा। और इसके बाद से अगर हम इसको देखें, आई कैन डू दैट, योर नीड्स प्लीज चेक माई गिग्स फॉर मोर इन्फो एंड सैम्पल्स, थैंक्स। सो इफ़ यू आर अ क्लाइंट, I have a question for you that do you offer this job to this one, to this person जिसने ऐसी लाइंस लिखी हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट में मूव करते हैं, ही लुक एट माई वर्क, आई एम द मास्टर ऑफ स्टोरी बोर्डिंग एट आर्ट वर्क, प्लीज़ हैव लुक एंड आई रियली इंजॉय सच वर्क। सो इस तरह के प्रपोजल्स हैं। आगे आते हैं जी, ऑर्डर मी, आई विल प्रोवाइड योर डिज़ायर डिज़ाइन फॉर बर्थडे। सो ये एक पहला सेलर है जो कि बर्थडे का वर्ड यूज़ कर रहा है, इससे पहले किसी ने बर्थडे का वर्ड भी नहीं यूज़ किया। प्रोजेक्ट डिस्कस करना, क्वेश्चंस करना, सजेशन देना, वो तो दूर की बात है। सो चार्जेस विल बी जस्ट 50 इंस्टेड ऑफ योर बजट, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, जस्ट ऑर्डर मी एंड गेट डन योर वर्क। सो यहाँ पे भी कुछ ऐसी डिस्कशंस खास नहीं हुई। सो अगर कोई इससे बेहतर प्रपोजल होगा, डेफिनेटली यू विल अवॉर्ड दिस प्रोजेक्ट टू हिम। अगर हम यहाँ पे देखें, इसके इस गिग के ऊपर जिसे ये अप्लाई कर रहा है, सो ही हैज़ 1K रिव्यूज़। सो लेकिन अगर इसका हम प्रपोजल देखें, प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो, माई पीस, माई प्राइस लिस्ट फॉर करेक्टर इलस्ट्रेशन। इसके बाद यहाँ पे वो ये पूछ सकता था, अगर उसने ये सब चीज़ें मेंशन की हैं, कि क्या आपको ये जो डिफरेंट लोग इसमें दिखाने हैं, दैट अ बॉय इज़ ब्लोइंग अ कैंडल, अ बॉय ब्लोइंग द कैंडल, तो क्या हमने बॉय की पूरी बॉडी दिखानी है, उसका सिर्फ फेस दिखाना है। सो इफ़ यू आर अ करेक्टर इलस्ट्रेटर, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछ सकते थे, बजाय के मेंशन करते कि हाफ बॉडी का ये रेट है, फुल बॉडी का ये रेट है। सो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं जी। ही आई कैन इलस्ट्रेट फ्लैट बर्थडे इलस्ट्रेशन एज पर योर रिक्वायरमेंट्स विद हाई रेजोल्यूशन, आल्सो गिव यू अनलिमिटेड रिवीजन्स। सो यहाँ पे जो एक और बंदा आया है जिसने फ्लैट बर्थडे इलस्ट्रेशन का वर्ड सिर्फ यूज़ किया है, लेकिन देर इज़ नथिंग एल्स। सो हमारे पास एक और आता है जी, आई लव टू वर्क विद यू ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड आई अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट्स, आई विल इलस्ट्रेट योर बर्थडे फ्लैट बर्थडे इलस्ट्रेशन। सो दिस इज़ अ गुड थिंग, ये देखें यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो का लिंक भी मिलता है, और इसने शुरू में थोड़ा सा प्रोजेक्ट का सिर्फ वर्डिंग यूज़ किया, उसको कोई ख़ास डिस्कस तो नहीं किया। सो अब हो ये सकता है कि फ़ौरन से जो भी बायर है वो इस लिंक को कॉपी करेगा, ब्राउज़र में जाके पेस्ट करेगा और वहाँ जाके इसका काम देखने की कोशिश करेगा कि काम किस तरह का है। सो अगर वो अच्छा होगा तो यस, सिर्फ इस लिंक की वजह से मे बी यू कैन जस्ट क्लिक ऑन हिज नेम और कॉन्टैक्ट मी टू जस्ट सेंड हिम अ मैसेज के किस किस तरह से आप इसको लेके चलेंगे। अगर इसका काम अच्छा होता है और रेलिवेंट काम होता है, अगर इरेलीवेंट काम होगा, फॉर एग्जांपल ही इज़ नॉट अ करेक्टर इलस्ट्रेटर, या वो इन्वायरमेंट्स इलस्ट्रेट नहीं करता, वो लोगोज डिज़ाइन करता है और ये लिंक लोगो से रिलेटेड है, सो आई थिंक दिस लिंक विल नॉट वर्क फॉर हिम। आगे आते हैं जी, ही होप यू आर डूइंग वेल, आई एम अ प्रोफेशनल क्रिएटिव डिज़ाइनर, आई विल ड्रॉ अ फ्लैट इलस्ट्रेशन ऑफ केक। तो येस, दिस इज़ अ गुड वन बाकी सब में से, लेकिन यहाँ पे भी कोई क्वेश्चंस नहीं है, कोई डिस्कशंस नहीं है, नथिंग, सिर्फ और सिर्फ कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। और अगर हम बाकी सब के साथ कंपेयर करें तो ये एक बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हमें प्रपोजल लगता है।
उसके बाद ही हमारे पास और इस तरह के रिक्वेस्ट आती हैं, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू देम। यहाँ पे आपको यस, सो this is the person, I think this is one of the best among all these proposals. So I can make your cartoonic illustration of boy blowing candle of number 23 on cake you would like to have in your desired colors and details, as well as cloudy background, for which you can also check my best design to be sure to have you expected. So this is the most relevant one, तो इसको चेक किया जा सकता है। अगर यहाँ पे एक छोटा सा लिंक हो जाता, एक दो क्वेश्चंस हो जाते, कोई एक ख़ास सजेशन हो जाती कि आप अ, किस तरह से अगर करें तो ज़्यादा बेहतर है, या अगर इसने रेलेवेंट चीज़ों में पहले से काम किया हुआ तो उसको मेंशन कर देता कि मैंने रेलेवेंट इस तरह की और चीज़ों में काम किया हुआ है। सो ये दिस पर्सन विल डेफिनेटली हैव द एबिलिटी टू विन द प्रोजेक्ट। इसके बाद अगर हम बाकी देखें, आई विल डिज़ाइन अ फ्लैट बर्थडे कार्ड हैविंग अ केक विद कैंडल 23 ऑन इट एंड बॉय ब्लोइंग द कैंडल्स। सो काफ़ी हद तक ऊपर प्रपोजल को रिपीट किया हुआ है, उसको कॉपी किया हुआ है, जो भी रिक्वेस्ट है उसमें से वर्ड्स को कॉपी किया हुआ है। सो प्लीज़ पिक मी अप, आई एम सुपर एक्साइटेड, इसको आप इग्नोर करेंगे। यू डू नॉट हैव द टाइम टू रीड दिस, वेरी गुड डिज़ाइनर, जस्ट स्किप इट, स्किप दिस प्रपोजल, स्किप इट। तो ये देखें जहाँ पे ये लिखा हुआ है, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट, सो स्किप दिस वन, स्किप इट। तो यहाँ पे जिन्होंने कुछ वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, आई थिंक वो थोड़ा सा रेलेवेंट लग रहे हैं, और अगर इसमें कुछ चीज़ें जो मिसिंग हैं वो हो जाते सो दैट वुड बी ग्रेट। लेकिन ये जिस गिग से अप्लाई कर रहा है दैट इज़ नॉट द रेलिवेंट वन, सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। सो यहाँ पे आपको कुछ कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, समथिंग मे बी दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, दिस इज़ नॉट द रेलिवेंट गिग। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस गिग से अप्लाई करें। सो यहाँ पे फ्लैट इलस्ट्रेशंस हैं, एंड आई डोंट थिंक सो दैट द रिक्वेस्ट इज़ फॉर दिस काइंड ऑफ इलस्ट्रेशंस, और मे बी क्लाइंट के साथ मज़ीद बात करके पूछा जा सकता है। सो एक यहाँ पे हमने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी देखी ये है जो आप सीख सकते हैं कि अपनी रेलेवेंट गिग से ही अप्लाई करें। सो अगर हम यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे आपको कुछ रेलेवेंट इमेजेस नज़र आती हैं, रेलेवेंट गिग नज़र आती है जिस तरह का काम क्लाइंट को चाहिए। ठीक है, सो दीज थिंग्स आल्सो मैटर। तो जब भी आप अप्लाई कर रहे हो कोशिश करें कि जो भी आपकी मोस्ट रेलेवेंट गिग है उसके साथ अप्लाई करें, ताकि जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है वो बेहतर तरीके से हो सके। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स, और इसके बाद हम वापस आते हैं कुछ हाइलाइट्स के ऊपर, और इन हाइलाइट्स में से यहाँ पे कुछ और टिप्स हैं जो मुख्तलिफ लोगों ने सजेस्ट किए हैं। दैट लेंथी डिस्क्रिप्शंस आर लेस इफेक्टिव। ठीक है, कोशिश करें शॉर्ट रखें प्रपोज़ल को। ठीक है, तो ये बहुत जगह पे लोगों ने इसको मेंशन किया है दैट यू शुड हैव योर पोर्टफोलियो वेबसाइट। अगर आप डिज़ाइनर हैं तो बिहांस के ऊपर या ड्रिबल के ऊपर, या आप कोई अपनी डोमेन लेके उसके ऊपर अपने काम को अपलोड कर सकते हैं, या जो भी आपके रेलिवेंट फील्ड है उससे रिलेटेड देखें कि कम्युनिटी कहाँ पे है और कहाँ पे जाके आप अपने काम को शोकेस कर सकते हैं, तो उसका लिंक ज़रूर शेयर करें। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिंगल क्लिक के ऊपर क्लाइंट को अपना प्रीवियस सारा काम दिखा सकते हैं। और अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो एक और गुड सजेशन है कि आप गूगल ड्राइव के ऊपर, वन ड्राइव के ऊपर, ड्रॉप बॉक्स के ऊपर अपना काम सारा अपलोड करके रखें, और वहाँ से एक फ़ोल्डर, वो सारा कुछ आपका एक फ़ोल्डर में हो और उस फ़ोल्डर को आप शेयर कर दें, उसका लिंक जनरेट करके वो भी आप शेयर कर सकते हैं। सो दैट कैन बी अनदर गुड ऑप्शन। अच्छा जी, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक बायर ने पोस्ट की दैट ही नीड्स समवन जो कि जर्मनी में लोकली जिसने काम किया हो, जो जर्मन्स के साथ रहा हो, जो कि उनकी वो ज़ुबान जानता है जो कि आम तौर पे डेली बेसिस पे यूज़ होती है। सो ही वाज लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि लोकली उनके साथ रह के आया, उनकी लोकल ज़ुबान जानता हो और उसको इंग्लिश भी आती हो, ताकि वो कुछ वर्ड्स को, फ्रेजेस को कन्वर्ट कर सके इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ पे देखें जी उसको किस तरह के प्रपोजल्स लोगों ने सेंड किए। सो आई एम टॉकिंग दिस अबाउट फाइवर। सो एक ने लिखा प्लीज़ पेस ऑर्डर विद मी। सो अगर एक बंदा जो कि कन्वर्ट करने जा रहा है जर्मन को इंग्लिश के अंदर,
सो ही डू नॉट नो दैट हाउ टू राइट इंग्लिश। प्लेस को पेस लिखा हुआ है एंड यहाँ पे ई मिसिंग है प्लीज़ के अंदर। सो बाकी चीज़ें तो बात की बात है, यहाँ पे दैट ही डू नॉट नो दैट हाउ टू राइट इंग्लिश। और एक बंदे ने लिखा हुआ है ही ब्रो एंड दैट्स इट, ये इसका प्रपोज़ल था। और बहुत सारे लोगों की इंग्लिश में मिस्टेक्स थी। सो अगर आप इस तरह की कुछ सर्विसेज दे रहे हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली आपने काम ही इसके अंदर करना है लैंग्वेजेस के अंदर, तो आपकी ख़ुद अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सही होनी चाहिए। और राइटिंग अ प्रपोज़ल ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ जी, ग्रामरली इज़ अ एक्सटेंशन फॉर क्रोम, आप इसको इंस्टॉल कर लें। और जब भी आप प्रपोजल्स लिख रहे होंगे ये काफ़ी हद तक आप इंग्लिश सही कर देगा। इसी तरह प्रो राइटिंग एड इज़ अनदर टूल, इसकी भी एक्सटेंशन आपको क्रोम के लिए मिल जाएगी। आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरह की जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, जो आपकी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं इंग्लिश के अंदर, वो आपकी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएंगी। और उसके बाद यहाँ से आप उसको कॉपी करके अपने जो सेक्शन होता है बाय रिक्वेस्ट का उसमें पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जी एक और उनको प्रपोज़ल मिला जिसमें इंग्लिश कन्वर्ट करनी थी एंड ही रोट फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। सो इंग्लिश मिस्टेक्स इस तरह की नहीं होनी चाहिए, इट रियली मैटर्स। सो यहाँ पे जो एक बंदे ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया एंड ही रोट के ही हैज़ अप्लाइड टू अबाउट 100 बाय रिक्वेस्ट, जिसमें से 4 लोगों ने उसके साथ रब्ता किया और 2 लोगों ने उसको ऑर्डर प्लेस किया 5 स्टार रिव्यू के साथ। सो ही वाज जस्ट आस्किंग कि क्या मैं अंडर परफॉर्मिंग तो नहीं कर रहा। बट जो कि एक्सपीरियंस्ड लोग थे फाइवर के ऊपर, सीनियर लोग थे, उन्होंने उसको बताया कि यू आर नॉट अंडर परफॉर्मिंग एज यू आर न्यू टू दिस फ्रीलांस मार्केट प्लेस। सो डेडिकेशन के साथ काम करें, कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ काम करें एंड दीज जो फिगर्स हैं, ये जो 100 में से 2 लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया, इट विल गेट्स इम्प्रूव्ड बाय द टाइम। सो अगर आप इस तरह की सिचुएशन को फील कर रहे हैं, इसको फेस कर रहे हैं, सो डू नॉट गेट डिस्करेज्ड और just keep on sending the proposals, just keep on working on your gigs, on the keywords. अगर आप upwork पे हैं तो read more about how to write a proposal, अपना portfolio अच्छा करें, वहाँ पे अच्छे links place करें, and that's it, you can really improve by the time। और ये लास्ट में वही वाली सजेशन है जो कि हमने डिस्कस की है, दैट व्हेन यू आर अप्लाइंग ऑन अ रिक्वेस्ट ऑन फाइवर, तो आप जिस गिग से अप्लाई कर रहे हैं वो आपकी रेलेवेंट गिग होनी चाहिए। इरेलीवेंट होगी सो दैट विल नॉट मेक एनी सेंस। सो ये कुछ सजेशंस थी, ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे, दैट हाउ टू राइट अ प्रपोजल, हाउ टू अप्रोच द क्लाइंट, हाउ टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट एंड हाउ टू एक्सप्रेस योर the things that you really want to accomplish। और इसके लिए क्वेश्चंस पूछना, सजेशंस देना, अपनी प्रोफाइल के लिंक्स देना, इसके अलावा जी अपना इंट्रोडक्शन करना। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो डू फॉलो दीज स्टेप्स और इसका जो भी रिजल्ट आए डू शेयर विद मी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।